नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर के थाना अफजलपुर में मानव तस्करी का मामला आया सामने। एसपी ने प्रेस वार्ता में किया खुलासा। 10 आरोपियों को लिया गया हिरासत में। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती के उपलक्ष्य में निकाला गया चल समारोह। ढोल नगाड़ों से गूंज उठा पूरा शहर। मल्हारगढ़ के ग्राम संजीत में धूमधाम से मनाई गई सेन जी महाराज की जयंती। सेन जी महाराज की प्रतिमा की गई स्थापित व निकाली गई शोभा यात्रा। साथ ही कुकड़ेश्वर में भी आस्था व श्रद्धा के साथ मनाई गई सेन जयंती। मंदसौर में श्री राम युवा सेना द्वारा गांधी चौराहे पर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का किया गया पुतला दहन। अलवर जिले में 300 साल पुराने शिव मंदिर को तोड़ने के विरोध में किया गया ये प्रदर्शन। और मनासा तहसील के गांव आंतरी माता में नदी से निकाली जा रही थी अवैध रेत। एसडीएम, तहसीलदार सहित खनिज विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर किए उपयोग में लिए जा रहे साधन जब्त। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर के थाना अफजलपुर में मानव तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी अनुराग सुजानिया ने मामले में खुलासा करते हुए बताया कि अफजलपुर थाना क्षेत्र में एक ही दिन में 4 लोगों की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इनमें 22 वर्षीय विवाहिता, उसकी 5 साल की बच्ची, 4 साल का एक बच्चा और 14 साल की परिवार की एक नाबालिग युवती 7 अप्रैल 2021 को अचानक लापता हो गए थे। मंदसौर के थाना अफजलपुर में मानव तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी अनुराग सुजानिया ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अफजलपुर थाना क्षेत्र में एक ही दिन में 4 लोगों की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इनमें 22 वर्षीय विवाहित महिला, उसकी 5 साल की बच्ची, 4 साल का एक बच्चा और 14 साल की परिवार की एक नाबालिग युवती 7 अप्रैल 2021 को अचानक लापता हो गए थे। मामले में परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने 1 साल की जांच के बाद सूचना पर नाबालिग युवती को उज्जैन से बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने एक एक कर लापता व्यक्तियों को बरामद कर लिया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि गांव की रिश्तेदार आरोपी महिला सुमनबाई पति किशोर नाथ कालबिलिया, उसकी मां शैतानबाई पति गोरखनाथ कालबिलिया और एक नाबालिग युवती ने पीड़ित महिला और नाबालिग को बहला फुसलाकर रतलाम के जावरा ले गए। यहां आरोपी महिला शैतानबाई के बेटे कैलाशनाथ और एक अन्य युवक राहुल ने ज्यादती की। इसके बाद चारों को कैलाशनाथ जोधपुर राजस्थान ले गया। यहाँ कृपाल सिंह पिता कालू सिंह सोंधिया नाम के शख्स को सौंप दिया। इसके बाद कृपाल सिंह ने विवाहिता और उसके दोनों बच्चों को जोधपुर छोड़ नाबालिग को अपने साथ लेकर उज्जैन जिले के तरोट गांव के रहने वाले विक्रम सिंह पिता राम सिंह सोंधिया राजपूत को 1.5 लाख में बेच दिया। विक्रम रुपए लेकर वापस जोधपुर चला गया और विवाहिता के साथ ज्यादती करता रहा। 1.5 माह बाद आरोपी विक्रम सिंह ने विवाहिता और उसके दोनों बच्चों को आगर मालवा जिले के सायाखेड़ी निवासी गणपत पिता शंभूलाल सूर्यवंशी को 90,000 में बेच दिया। गणपत का मन भरा गया तो उसने आगर मालवा जिले के डग बड़ोद तहसील के लसुड़िया गांव के सरपंच के साथ मिलकर राजस्थान के झालावाड़ जिले के नागूलाल पिता प्रभुलाल मेघवाल को 1.5 लाख में बेच दिया। पुलिस ने मामले में विवाहिता, उसके दोनों बच्चों सहित नाबालिग युवती को बरामद कर लिया है। मामले में मानव तस्करी करने वाले नाबालिग युवती, 2 महिलाओं सहित 10 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। जैसा आपको सभी को संज्ञान होगा कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो गुम बालक बालिकाएँ हैं उनको बरामद करने के लिए कई बार अभियान चलाए जाते हैं। उसी तारतम्य में हमारे यहाँ जो गुम बालक बालिकाएँ उनके लिए पुनः प्रयास किए थे। स्पेशल टीम गठित की गई थी। इसमें अफजलपुर थाने का एक 116/21 यानी कि 1 साल पहले के एक गुम बालिका का प्रकरण था। उसमें हम लोगों ने तस्दीक करना शुरू करी तो बालिका की हमें जो लोकेशन मिली, एक विक्रम सिंह नाम का व्यक्ति है, उसके यहाँ पे आगर मालवा ज़िले में मिली। वहाँ से लड़की को बरामद किया गया। बरामद करने के बाद जब आरोपी को हिरासत में लिया गया और लड़की से जब पूछताछ करना हम लोगों ने शुरू किया, तो पूछताछ में निकल के कई सारे पहलू आए। उन पहलुओं की तस्दीक करी तो उससे कहानी पूरी बन के निकल के आई कि जिस दिन इस बालिका को बहला फुसला कर यहाँ से ले जाया गया था उसके गाँव से, उस दिन उसी गाँव की एक और बालिग महिला जो कि जिसके 2 बच्चे हैं, उसको भी इसके साथ लेकर जाया गया था। जब उस महिला की तलाश शुरू की गई तो एक पूरा नेटवर्क निकल के आया। इनका एक पर्टिकुलर परिवार है जो जिसने इनको बहलाया फुसलाया और इन्हीं के गांव के रहने वाली सुमन कालबेलिया है, जिसने अपनी मां शैतानबाई और अपने भाई कैलाश और राहुल के साथ मिलकर इन दोनों को पहले हुसैन टेकरी लेके गए। हुसैन टेकरी से फिर जावरा लेके आए, जहाँ पे करीब 3-4 दिन तक ये रुके।
वहाँ पे राहुल और कैलाश दोनों ने ही नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम किया। और फिर उसके बाद ये लेके इनको जोधपुर लेकर गए, जहाँ पे इन्होंने इनको ग्राहक ढूंढ के उनको बेचने का प्रयास किया, वहाँ सफल नहीं हुए। फिर उसके बाद वहाँ से कृपाल सिंह नाम का जो एक आरोपी है वो लेकर नाबालिग बच्ची को लेकर आया। उसने विक्रम सिंह सौंधिया जो राजपूत है उसको इस बालिका को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। फिर जब जो बालिग महिला थी उसको लेकर ये लोग आलोट आए। आलोट में करीब वहाँ पे भैरूलाल और इनके साथ रुके, वहाँ पे भी इस महिला के साथ गलत काम किया। फिर इस महिला को सावाखेड़ी में गणपत मेघवाल के पास करीब 90,000 रुपये में बेच दिया गया। फिर कुछ समय बाद गणपत मेघवाल ने महिला को नागूलाल मेघवाल को करीब 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। तो इस तरीके से इस घटनाक्रम को जब हम पूरा जोड़ कर देखते हैं तो महिला को एक तरीके से सामान के समझते हुए इन्होंने खरीद फरोख्त का जो अपराध किया है उसमें इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया, सभी को अरेस्ट कर लिया गया। कुछ आरोपी फरार हैं, उनको भी जल्द से जल्द हम अपनी हिरासत में लेंगे। अग्रिम पूछताछ जारी है कि इनके अलावा और भी कई इस तरह के घटनाक्रम इन्होंने अंजाम दिए हैं। चोरियों के ट्रेस करने के लिए हम लोगों ने निरंतर प्रयास जारी रहते हैं। हमारे जो मुखबिर नेटवर्क है उसको भी हम एक्टिव रखते हैं। इसी के तारतम्य में अफजलपुर पुलिस को एक सफलता हासिल हुई है, जिसमें कि इन्होंने 3 चोर पकड़े, जिनसे करीब 4 चोरियाँ क्लियर हुई हैं और उसमें करीब 6 लाख का मशरूका बरामद हुआ है। इसमें मैं एक उल्लेखनीय तथ्य आपके समक्ष लाना चाहूँगा कि इसमें एक 4 साल पुरानी पिपलिया मंडी थाने की जो चोरी थी वो भी इन चोरों के द्वारा करना कबूला गया। तीनों चोर अभी हमारी हिरासत में हैं। इनके अन्य साथी जो फरार हैं उनको भी जल्दी जल्द हम गिरफ्तार कर लेंगे। अभी न्यायालय पेश किया जाना है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती के उपलक्ष्य में चल समारोह निकाला गया। इस दौरान पालकी भी निकाली गई। श्रद्धालुओं ने पालकी को अपने कंधों पर उठाया। बाद में चल समारोह नगर के प्रमुख मार्गों से निकला। इस दौरान ढोल नगाड़े गूंज उठे। महिलाओं ने भी चल समारोह में शिरकत की। मंदसौर शहर के गोवर्धननाथ मंदिर जीवागंज से मंगलवार देर शाम को पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती के उपलक्ष्य में चल समारोह पारिक समाज ने निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के महिला पुरुषों ने भाग लिया। चल समारोह में आगे घोड़े पर सवार समाज बंधु ने समाज की ध्वजा हाथ में लेकर चल रहे थे, तो वहीं पालकी में भगवान विराजित थे, जिन्हें नगर भ्रमण के दौरान श्रद्धालुओं ने पालकी को अपने कंधों पर उठाया। बाद में चल समारोह नगर जीवागंज से कालाखेत बस स्टैंड, भारत माता चौराहा, कालीदास मार्ग, घंटाघर, शुक्ला चौक होते हुए गोवर्धननाथ मंदिर पहुंचा, जिसमें ढोल नगाड़े गूंज उठे। महिलाओं ने भी चल समारोह में शिरकत की। चल समारोह का कई जगह स्वागत भी किया गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। महाप्रभु जी की 545वीं जन्मदिन के जयंती के उपलक्ष्य में गोवर्धननाथ मंदिर से शोभा यात्रा निकली, जो बस स्टेशन होती हुई सदर बाजार, कालीदास मार्ग, गणपति चौक होती हुई वापस गोवर्धननाथ मंदिर पहुंचेंगे। और दिन भर के पुष्टि मार्ग की समाज इसमें पूरा इन्वॉल्व रहता है और वही सभी कार्यक्रम करते हैं और उत्साह से वल्लभ जयंती 545वीं वर्ष का ये उत्साह से मनाया जाता है। आज सुबह से ही गोवर्धननाथ मंदिर में कार्यक्रम होते हैं और घरों में भी कार्यक्रम होते हैं इस उपलक्ष्य में। मंगलवार रात करीब 9 बजे के लगभग जिले के दलोदा में रुचि सोया प्लांट के पास अचानक तेज आग लग गई। पुलिस की तत्परता और सजगता से आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की सूचना ग्रामीणों द्वारा दलोदा पुलिस को दी गई एवं सूचना के तुरंत बाद दलोदा पुलिस मौके पर पहुंची और पानी के टैंकर बुलवाए एवं तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया।
बाल्टी जोती बाल्टी ले आ गया ये तो बहुत जगह शांत है ना गरी कंट्रोल कराना पानी ना देखना बाल्टी बस बाल्टी बाल्टी का बाल्टी अरे ऐसे मत डाल पानी उसको ऊपर डालो आग के ऊपर डालो आग के जो लग रही है उसको बुला लो विनायक कॉन्वेंट स्कूल दलोदा में स्कूली बच्चों को वीडियो एलईडी के माध्यम से दलोदा थाना प्रभारी ने गुड टच व बैड टच की जानकारी दी। साथ ही अपने माता पिता को सारी घटनाओं के बारे में बताने को कहा गया। किसी भी घटना को छुपाना नहीं चाहिए, ऐसा भी कहा गया। आप एक जिम्मेदार नागरिक हो तथा सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया गया। व चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में भी सभी को जानकारी दी गई। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान के अलवर जिले में लगभग 300 साल पुराने शिव मंदिर को तोड़ने के विरोध में शहर के गांधी चौराहे पर श्री राम युवा सेना द्वारा राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। श्री राम युवा सेना द्वारा गांधी चौराहे पर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया गया व नारेबाजी की गई। मंदसौर गांधी चौराहे पर नगर की श्री राम युवा सेना द्वारा राजस्थान के अलवर जिले में लगभग 300 साल पुराने शिव मंदिर को तोड़ने के विरोध में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन किया गया। तो वहीं पुतले में सुतली बम भी रखे, जिससे पुतला जलाते ही पुतला पूरी तरह बिखर गया। हालांकि इस दौरान श्री राम युवा सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरी तरह से सावधानी रखी गई। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज श्री राम युवा सेना द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राजस्थान सरकार का पुतला दहन किया गया है, जो अलवर में पिछले सदियों से शिव मंदिर था उसको तोड़ा गया अशोक सरकार के द्वारा। इसलिए आज श्री राम युवा सेना के सभी सदस्यों द्वारा आज राजस्थान के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है।
जो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया है वो एक शर्म के काबिल है। जो 300 साल पुराना मंदिर था वो उन्होंने उसको अवैध बता के उसका जो तुड़वाया है, वो वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचानी थी। उसका ये करने के बावजूद उन्होंने वो तोड़ दिया और वहाँ की जो अदर उसके आसपास जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, किसी भी कास्ट का कुछ भी बना हुआ, वो उन्होंने उसको कुछ नहीं किया। तो ये एक तरह से हिंदू के ऊपर प्रहार ही किया उन्होंने। किसका मंदिर था, कौन सा भगवान? ये शंकर भगवान का मंदिर था, 300 साल पुराना मंदिर है, जिसका रिकॉर्ड है 300 साल पुराना। वहाँ पे वो बताता है कि वो अवैध है। 300 साल पहले कैसे अवैध हो गया वो, इसका जवाब दे। हाँ सर, मंदिर कहाँ था? अलवर, राजस्थान अलवर में। मल्हारगढ़ के ग्राम संजीत में सेन जी महाराज की जयंती बुधवार 27 अप्रैल को धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर ग्राम संजीत में सेन चौराहे का शुभारंभ किया गया। यहां सदर बाजार से लगे पंचायत मार्ग पर आकर्षक सेन चौराहा स्थापित किया गया। यहां सेन जयंती के अवसर पर सेन जी महाराज की प्रतिमा भी स्थापित की गई। सर्वप्रथम आयोजन की शुरुआत में सेन जी महाराज की प्रतिमा के साथ शोभा यात्रा ग्राम में निकाली गई, जो मुख्य मार्गों से होते हुए नवनिर्मित सेन चौराहा पहुंची। यहां प्राण प्रतिष्ठा पूजा के साथ सेन जी महाराज की प्रतिमा सेन चौराहे पर स्थापित की गई। समाज की बालिका भावना सोलंकी ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर आगे के आयोजन की शुरुआत की। बड़े ही हर्षोल्लास व गरिमामय माहौल में इस आयोजन की शुरुआत हुई। आयोजन में मंच कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी ग्रंथाचार्य डॉक्टर पूरणमल सहगल मनासा और सेवानिवृत्त अध्यापक भगवती प्रसाद गहलोत। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के वरिष्ठ मदन लाल सोलंकी संजीत ने की। वहीं मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया और विशेष अतिथि श्रीमती निर्मला जैन, प्रधान जनपद पंचायत मल्हारगढ़ व भाजपा बूढ़ा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा, भाजपा नेता शरद जैन, भाजपा नेता ओम प्रकाश परमार महुआ। इसके साथ ही जिला सेन समाज के अध्यक्ष शंभुलाल राठौर, युवा अध्यक्ष राकेश जैन सम्राट, वहीं समाजसेवी दिलीप निडर कैलाशपुरा, समाज जिला उपाध्यक्ष जगदीश परमार रलायता, रमेश चंद्र सेन बूढ़ा, महेंद्र परिहार, बलराम सेन कचनारा सहित बड़ी संख्या में समाज के वरिष्ठ जन व प्रतिनिधिगण उपस्थित हुए। उपस्थित अतिथियों का स्वागत समाजजनों द्वारा पुष्पमाला व शॉल श्रीफल भेंट कर किया गया। उपस्थित सभी वरिष्ठ अतिथियों ने आयोजन को संबोधित करते हुए सेन जी महाराज का जीवन परिचय प्रस्तुत किया, साथ ही सामाजिक उद्बोधन भी दिए। वहीं समाज के वरिष्ठ और रिटायर्ड अध्यापक भगवती प्रसाद गहलोत द्वारा समाज की बालिकाओं को आदर्श पुस्तकें भेंट की गई व अतिथियों को सेन परिचय पत्रिका भी भेंट की। सेन समाज समिति द्वारा समाज के वरिष्ठ डॉक्टर पूरणमल सहगल और भगवती प्रसाद गहलोत का शॉल श्रीफल से स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन युवा समाज सेवी सुनील सोलंकी ने किया। वहीं अंत में आभार प्रदीप राठौर ने व्यक्त किया। माता की स्तुति से करेंगे। या कुंदे तु दुषार हार धवलेत पद्मासना, या ब्रह्मवंदिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष। मैं आप सबको अभिनंदन धन्यवाद देता हूं कि आपने आपके ही बलबूते पे अपने यहाँ पे एक सेन चौराहा स्थापित करा, सेन जी महाराज की प्रतिमा लगाई और आज उसका लोकार्पण अनावरण हुआ है हमारे जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सेन जी महाराज के उपलक्ष्य में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, हमारे सेन बंधुओं से आप मंसूर पधारिए, हम आपके लिए तन मन धन से खड़े हैं। धन्यवाद। जय सेन जी। तन्नो घोरी प्रचोदयात् ओम तन्नो घोरी भगवान च पुष्पांजलि मया दत्तम गृहाणं परमेश्वर अभ्यर्थी मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो सेन जी। नमस्ते सर। संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व अत्याचार की भावनाएं पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नारी की हाथ मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ कर आपके सब पर रहे। भारत के जैसे पूरे चरण गुरु, ओम संत सेन भक्त शिरोमणि, भक्त शिरोमणि, दया करो हम पर मेरो त्यागा, ओम संत सेन गुरु
पढ़ नहीं सकते, लेकिन उनने 86 ग्रंथ लिख दिए हैं। और हमारे उज्जैन महाकाल बाबा नगरी जो नगरी है, राजा विक्रमादित्य का बाबा महाकाल की कृपा से हम सब उनको एक आदर्श, एक न्यायवादी राजा के रूप में हम सब देखते हैं। और ऐसी विद्वता हमारे गहलोत जी भी यहाँ बैठे हैं, आप भी समाज के लिए खूब करते हैं। 4 ताली बजाकर आपका भी स्वागत करें। हमारे सेन समाज के जिले के अध्यक्ष जो कि हमेशा कर्मशील हैं, काम करते रहते हैं, हमेशा चरेवेती हमेशा चलते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, सेवा कार्य में अग्रणी रहते हैं। और मुझे आज भी वो दृश्य याद आता है आंखों के सामने। जब भी मैं चेहरा देखता हूँ तो वो दृश्य आज भी आंखों के सामने आता है। जब कोरोना का समय था और जब हम सब लोग घर के अंदर थे, लेकिन शंभू सेन जी उस समय भी एक मीडिया का धर्म निभाते हुए, सेवा का धर्म निभाते हुए लगातार, इनसे कितना सहयोग बन सकता है समाज का, व्यक्तियों का, सबका कितना सहयोग बन सकता है, ये लगातार लगे रहे। और हॉस्पिटल के आसपास, उस शासकीय अस्पताल के आसपास हमेशा दिखते थे कि किसकी मदद किस प्रकार से हो, ये हमेशा चिंता में रहते थे। ऐसे हमारे जिले के अध्यक्ष। और भी भव्य जुलूस का कार्यक्रम था, वहाँ भी आसपास के सभी अंचल से समाज का एक दलोदा मुख्यालय पर बड़ा कार्यक्रम रखा था। क्योंकि मेरा स्थानीय दलोदा मंडली ही है, तो वहाँ मैं पहले से ही बातचीत में उनको समय दे चुका था। मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ भी आऊँगा। पर भाई साहब का कल शरद जी का भी फ़ोन आया, शंभू सेन जी का भी फ़ोन आया। मैंने कहा मैं थोड़ा सा आ जाऊँगा, पर वो मेरा स्थानीय, मेरा वहाँ रहना भी ज़रूरी है। तो फिर हम लोगों ने उनका स्वागत किया, झांकी का स्वागत किया, शोभा यात्रा का स्वागत किया, फिर वहाँ से आया मैं। तो निश्चित रूप से सेन जी महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ स्थापित हुई है। लेकिन मैं एक जानकारी और दे दूँ कि दलोदा में भी वहाँ समाज के लिए स्थान, भूमि का आवंटन तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ सेन समाज के लिए आरक्षित भूमि हो गई है और वहाँ मंदिर भी बन गया है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा बाकी है, तो वो भी अतिशीघ्र हो जाएगी, क्योंकि दलोदा मिड पॉइंट है और उस क्षेत्र का तो बड़ा कस्बा है। बुधवार दोपहर मनासा तहसील के गांव आंतरी माताजी के समीप डूब क्षेत्र के गांव सेमली आंतरी में रेतम नदी से अवैध रूप से गांधी सागर के बैक वाटर से रेत निकालने की सूचना पर तहसीलदार ML वर्मा, SDM पवन बारिया व खनिज विभाग टीम मौका स्थल पर पहुंची। टीम ने मौके पर पाया कि अवैध रूप से नदी से रेत निकालने का प्लांट चलाया जा रहा है। साथ ही मौके पर एक ट्रैक्टर व डंपर अवैध खनन के दौरान उपयोग में लिए गए एवं काली रेत का भंडारण बिना अनुमति के संचालित पाया गया। रेत की स्क्रीनिंग हेतु अवैध मशीन भी संचालित पाई गई। ऐसे में मौके पर मौजूद अनुविभागीय अधिकारी पवन बारिया, खनिज विभाग टीम, तहसीलदार व पुलिस दल की मौजूदगी में अवैध रेत खनन को लेकर पंचनामा बनाकर रेत खनन में उपयोग में लिए जा रहे साधन को जब्ती में लिया। वहीं आगे की कार्रवाई जारी है। SBCN टाइम्स के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। इसमें आज SDM और तहसीलदार साहब लोगों ने यहाँ पे दिन में कार्रवाई की थी, जिसमें जो गांधी सागर का बैक वाटर आता है वहाँ से रेत निकाली भी जा रही थी, जानी जा रही थी बड़े उसमें, और 30 मेट्रिक टन करीब वो मिली है, सैंड मिली है वहाँ पे स्टोर्ड, और दूसरा अनाधिकृत रूप से भंडारण किया गया है। तो उसके ऊपर उन सभी पहलुओं पर माइनिंग ऑफिसर भी वहीं पे पहुँच गए हैं, तो वहाँ पे वो भी माइनिंग के साथ कार्रवाई हो रही है। मोटा मोटा कुछ पता चल पाया कौन लोग थे जो ये अवैध भंडारण और ये? अभी प्रकरण मेरे समक्ष में नहीं आया है, मगर मौके से तो कार्रवाई वहाँ पे हो गई है। ट्रक ट्रेलर और जो मिले थे वो जब्त करा के पुलिस थाने में रख दिए गए हैं। सेन समाज के आराध्य देव सेन जी महाराज की जन्म जयंती नगर में सेन समाज द्वारा आस्था व श्रद्धा के साथ मनाई गई। उक्त अवसर पर श्री लक्ष्मीनाथ गढ़िया मंदिर पर सर्वप्रथम पूजा अर्चना आरती कर सेन जी महाराज की झांकी व लक्ष्मीनाथ भगवान के रथ के साथ भव्य शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। जगह जगह लोगों ने सेन जी महाराज व भगवान की पूजा अर्चना स्वागत किया। सेन समाज के सभी महिला पुरुष शोभा यात्रा में साथ थे। शोभा यात्रा नगर में भ्रमण कर लक्ष्मीनाथ मंदिर पहुंची, जहां पर महाआरती व प्रसाद वितरण के पश्चात सेन समाज का सामूहिक मिलन समारोह व सम्मान समारोह संपन्न हुआ। तत्पश्चात सभी का सामूहिक भोज हुआ।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।